ग्रासी काल निरंजन। वो कहते हैं कि भाई क्या करें जीव जब यहाँ आकर के सरगुण में यदि साकार में मन रूपी इस मकान में आकर के जब जीवात्माएं उनके साथ में नियम बना करके और उनसे बात की, अब जीव बेचारे क्या कर सकते हैं। 84 उसने ये सब बना दिए और बनाने के बाद में इसमें से निकाल दो बंद कर देना। चलो तुम पंछी में चलो, तुम जानवर में चलो, तुम कीड़ों में चलो, चलो तुम नरकों में, बस इसमें अपने अपने कर्मों की सजा भोगने लगे। अब वहां रोते चिल्लाते वहां कोई सुनने वाला कौन सुनेगा? वहां कौन जाएगा? जब आपकी यहाँ कोई नहीं सुनता है, घर में रहते हो यहाँ, तो वहां कौन जाएगा सुनने के लिए? बस फिर अपने अपने कर्म का और वो अलग हो गया। ये मतलब है कि जीव के लिए तो फांसी पड़ गई। और ये किसने किया है? निरंजन भगवान ने जो सैदल कमल में बैठे हुए 3 लोग के मालिक, उन्होंने मतलब ये तपस्या करके मान करके ये जाल बिछा दी। पहले उन्हीं की पूजा करा दी। तुम्हें दरवाजे पर तो वही है, कहते हैं तुम पहले ये सुनो, ये देखो, तुम पहले इनका ध्यान करो और इनकी आवाज को सुनो। जब इनका ध्यान करोगे, आवाज को सुनोगे, तो तुम्हारा इनके देश का पाप पुण्य कट जाएगा। तो किसी के कुछ नहीं, सबकी पूजा करा लेते तुम्हारी, इसीलिए तो बाधा नहीं डालते थे। जीव के लिए मुश्किल है, उसके लिए तो आफत है बेचारे के लिए। तो कुछ नहीं है, जरा देर में अगर रात कोई स्वप्न में हम कर जाए तो बस उसी में तुम पागल हो गए। क्या देर लगती है? वो बहुत जी जब ध्यान कर रहे थे ऐसे और आंख बंद किया तो तमाम गोजर, सांप और बिच्छू और ये और शेर, चीता, भालू ऐसे खड़े दौड़ रहे। क्या आप नहीं दौड़ते क्या? वो सब सामने आते हैं। जब दृष्टि खुलती है, ज्ञान तीसरी आंख, सब आते हैं, बड़े बड़े सांप जहरीले फुसकार मारते, फौरन बेहोश हो जाओ। ऐसे तो जैसे उधर से गरजेंगे, जोर से ताड़ेंगे, तो कितने लोग चिट्ठी पे सामने जाइए, मर जाओ उसी समय। ये तो लेकिन वो महापुरुष जब जीव को ले चलते हैं तो देखने को तो सब मिलता है, कोई चीज छूटती थोड़ी है जब आंख खुलेगी। जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुलेगा तो कोई छूटने वाली चीज नहीं है, सबको दिखाई देगा। कौन कहाँ पर है, राम कहाँ से आए, कृष्ण कहाँ से आए, मौत कहाँ से आए, महावीर कहाँ से आए, और मतलब ये है कि कहाँ से मोहम्मद साहब आए, ये सब दिखाई देता है। आपको क्या मालूम होगा? तो महापुरुष कहते हैं कि भाई जैसे जैसे मालिक ने उत्पत्ति की है, जरा उसको थोड़ा तभी तो भ्रम जाएगा कि हमारा घर कहाँ, हमारा देश कहाँ, हमारा मालिक कहाँ, हमारा प्रभु कहाँ रहता है, कहाँ अखंड देश है जहाँ पहुंच करके सदा। फिर मौत किसको कहते हैं? मौत तो उसी का नाम है कि अब कभी तुम्हारा लौट के नहीं आना। खाली मौत मौत की बात करते हो, जानते नहीं। जब मौत ने मौत लिखा है आपकी किताबों में और नहीं जानते तो फिर क्या मालूम? तो छुटकारा हो जाता है फिर किसी के जान में ये जीव फिर नहीं आता। लेकिन महापुरुषों के ही द्वारा जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और कोई जाने नहीं देगा। जब और कोई जीव को जाने नहीं देगा तो बगैर उसके कोई नहीं जा सकता। बोलो, वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्र। और सच्ची बात कोई है कि वो दयाल जो सब में अलग है, कहते हैं उस पद को कोई पाता नहीं। और निर्गुण सदगुण ये भी उससे अलग हो गए। अब एक दूसरे से सब डर रहे हैं। ईश्वर डरता ब्रह्म से, ब्रह्म डरता पारब्रह्म से, और महाकाल पुरुष से सब डर रहे, और महाकाल पुरुष सतपुरुष से। तो तुम्हारी कौन हस्ती है जब वही थर थर कांप रहे ऐसे करके? इस तरह से वही डर रहे कि जरा सा अगर कुछ हो जाए तो सेकंड भी नहीं लगे, एक पल भी लगे, सब विनाश हो जाएगा सबका सब। तो डरते हैं। और तुम बेचारे क्या, तुम तो जीव हो, तुम तो इस गंदगी में फंसे हुए, तुम्हारे लिए तो बड़ी दुर्गंध जब ये खुद डर रहे। बोलो, अब परलय का फूले का जस से मटाव जगत का। भाई अब ये तो उत्पत्ति हो गई इस तरह से, कहां से ये हुआ? ये सब सतलोक से हुआ, सतपुरुष इच्छा, वही इनका सबका मान। अब ये जब उत्पत्ति तो कर दी और जीव भी यहाँ आ गए, और यहाँ 4 खाने बन गई, 84 लक्ष्मियों बन गई, ये तमाम पूरा विधान बन गया, ये स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड बन गए, ये सब हो गया। ये अब जीव बेचारे चले गए। अब जरा सा सुनो, प्रलय किसको कहते, उसको जरा सुनिए। बोलो, काल आई जीवन को ग्रासा, जीव
ये मनुष्य शरीर का समय जब पूरा होता है तो श्वासों की पूंजी उसमें दे रखी है, उसी की उम्र बना लीजिए आप। जितनी गिनती की मिलती है श्वासों की पूंजी, उसी का एक अंदाजा कर दिया जाता है तुम्हारी 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की उम्र होगा की। लेकिन बीच में आपने जल्दी जल्दी श्वास निकाल दी नाक से, मुंह से, तो पूंजी खत्म हो जाएगी, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे कोई उम्र नहीं है, श्वास है, श्वास की पूंजी है जो नाक मुंह से जो बाहर आती और जाती, यही पूंजी खत्म हो जाए बस। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारी श्वास पूंजी खत्म होगी कि समय पूरा हो गया, वैसे वो आएगा एकदम से अपने सिपाहियों को हुक्म देगा कि देखो भाई उसकी श्वास पूंजी यहाँ से खजाना, ये खजाना यहाँ से तार लगा है, खत्म होने का तो ऊपर में तार लगा हुआ उसका खजाना। कहते देखो ये खाली हो गया और तुम लो ये वारंट लो और जल्दी से जाओ उसका मकान खाली करा दो। तो 1-2 श्वास रहती है, 2-4 श्वासें रही तब तक वो आ गया, कहने देखो ये हुक्म हो गया मालिक का, खाली करो। आप मतलब ये है कि देख करके बस बिल्कुल आंख बंद, कान बहरे, बुद्धि पागल बनती है, उसको मतलब ये खींचने लगे तो इधर से खींचते हैं गुदा चक प्राण खींचते हैं उसका सब चट चट ये सब चटकता है, यहाँ का जवाब दे जाता है। ये सब ये कुछ नहीं है, जैसे मतलब बिल्कुल मुर्दा हो गया, खींच करके उसको ले आते हैं इधर में मतलब है कि नाभि, फिर इसके बाद में हृदय में या कंठ में घसीट करके ले आया, सीमेंट करके तो कुछ नहीं, अब घुराता है यहाँ पर, जैसे मतलब बात का पित्त होता ऐसे यहाँ पर घुराता है बस, यहाँ से बस ये सूरत यहाँ बैठी बस 60 से खींच लिया। ये तो मतलब ये है कि सिमटा उसका, इसका विचार है। उधर वो हिसाब करता बढ़ता 2 दल कमल काल का देख वहां हिसाब करेगा, उस पर वो बैठे हुए मजिस्ट्रेट, वो कोई भी हो तो सबका हिसाब वही होता है, चाहे कोई जोगी हो, जती हो, सती हो, ये हो, कुछ भी हो, कोई हिंदू मुसलमान, सबका वहां न्याय होता है। भाई तुमने लोक में क्या किया, हमने जो अधिकार दिया था अच्छे बुरे कर्मों का, कितना बुरा कितना अच्छा, तो वो सब वहां है। अब वहां तो कोई वकील मुख्तार तो होता नहीं है कि उसकी तरफ से साधक करेगा या सफाई देगा, कुछ नहीं, वो सब कुछ है सामने कि बोलो तुम लोक में गए थे तो देखो तुमने ये किया कि नहीं किया, तो कहता हाँ हमने किया, तो तुमको किसी ने मना नहीं किया, आप क्या जवाब दोगे? वहां आदमी काट रहे हो, बच्चा काट रहे हो, स्त्री काट रहे हो, पुरुष काट रहे हो, जानवर मार रहे हो, गाय है, बकरी है, सुअर है, घोड़ा है, गधा है, मुर्गी है, खरगोश है, इसको मार रहे हो, काटो, सब वहां आपको दिखाई देता है, कुछ चीज है काट रहे, कोई गोली चला रहा है, कोई नाक काट रहा, कोई चोरी कर रहा है, कोई सब वहां सब पूरा 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 सब जिस वक्त करते हो सब चीज दिखाई देता है। तो बताओ आप चुप रहे, तुम जो समझते हो कि नहीं कोई नहीं देख रहा होगा, तुम्हारे करने से हो जाएगा, सब दिखाई देता है। तो इस तरह से वो मतलब है कि जीव को यहाँ घसीटता है और इसकी प्रलय करता है, ये पिंड प्रलय है, ये शरीर की प्रलय वो घसीट के ले जाता है। बोलो जय कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पोरे। वो कहते हैं कि भाई शरीर के लिए पृथ्वी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, खाली जब मसाला तैयार किया तो इसके कि जब ये शरीर होगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए जो कि जल, पृथ्वी, अग्नि इनमें से 5 में से एक कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा। चाहे अग्नि कम कर दीजिए, चाहे वायु कम कर दीजिए, चाहे आकाश कम कर दीजिए, तो मतलब ये एक कोई कम हुआ तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता, 5 मसाले बराबर है। तो कहते हैं कि देही के लिए तो पृथ्वी तैयार की उसने, जल, पृथ्वी, अग्नि, इसके बगैर ये इसकी रक्षा होनी, सूरत रह नहीं सकती, इस पिंजरे में सूरत रहेगी नहीं, अग्नि रहेगी तो नहीं रहेगी, वायु नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी, तो 5 तत्व और उसी का मृत्यु से समान बराबर बराबर तब सूरत हुए रहता है, तब ये जीवात्मा इसमें रू रहेगी, नहीं तो नहीं रह सकती, छोड़ देगी इसको। तो कहते हैं कि देही के लिए ही पृथ्वी को उसने बनाया। बोलो पृथ्वी गोली जल ने आई, जल को सुखाया होती है। और जब ये सब हाथ खींचा मनुष्य शरीर था,
ये सब शरीरों को खींच गया। जितनी जीवात्मा थी पशु पक्षी में, कीड़े मकोड़ों में सब खत्म, समेट लिया। अब ये पृथ्वी जल में घुली, ऐसे नहीं घुलती है, ऊपर से आवाज बंद करते हैं। जब उन्होंने अपने मुंह की आवाज को बंद किया तो ये जितने पहाड़ हैं जो आप तोड़ते हो, ये ऐसे हो जाते हैं बुर बुर जैसे राख, एक क्षण के अंदर। क्षण तो बहुत ज्यादा समय, उससे भी कम, यानी बिल्कुल भुर 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 ऐसे हो जाए जब वो आवाज बंद करता। बस ये सारी पृथ्वी एकदम से जल से जलमय हो जाती है, पूरा का पूरा जल हो जाएगा। कई एक रेशों को भी, कई पृथ्वी नहीं रह जाएगी, ना कोई पेड़ रह जाएंगे, कोई चीज नहीं रहेगी, सब बराबर चलना। ये सब नदी नाले, सब ये तालाब घर, कुछ नहीं, सब बराबर। तो वो कहते हैं कि भाई जल ने पृथ्वी को ऐसे बोल लिया, उसने आवाज बंद कर दी, बस ये रात बनी, बस एकदम, बस हिलोर हुई। हिलोर तो समुद्र में हो ही नहीं, बस साफ एकदम से उसमें मिल गई, पानी का रूप हो गया। बोलो। अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश। अब यही मतलब यह है कि अग्नि ने जल को सोख लिया, क्योंकि अग्नि के बगैर जल सूख नहीं सकता। ये पांचों तत्व अपने अपने में खींचेंगे तभी काम बनेगा। तो जल ने पृथ्वी को खोल दिया, और जल को कौन सोखेगा? अग्नि। जब अग्नि सोख लिया तो कुछ नहीं रहता, सब साफ। फिर इस अग्नि को वायु अपने में खींचती है, और ये वायु को आकाश में। अब ये पांचों चीजें हैं, यदि यहाँ को उतर के सब आकाश में चलाएंगे, अब खिंचाव हो जाएगा। बोलो। आकाश समाना माया माई, तम रूपा दिखे। आकाश का सिमटाव जो है आद्या शक्ति जो ऊपर बैठी हुई है, उसने सिमटाव किया। उसको सिमटाव, उसी के साथ ही साथ जैसे ही आकाश सिमटेगा, वैसे स्वर्ग, वैसे ही बैकुंठ, जितने भी 14 लोग हैं, वो सब के सब सिमटना शुरू हो जाएगा। तो वहां क्या देर लगती है? वहां तो नीचे से ऊपर तक यदि इतना हो जाती है तो जितनी वहां रुपये रहती है वो सब पहले ही सीधी पहले ही समेट ली ऊपर में, और फिर उसके बाद में ये सब बात सिमटता है सब। तो वो है लिंग तत्व। इंद्रिया है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है, मन बुद्धि चित्त सब सिमट जाते हैं। बोलो। माया राली ब्रह्म में जाई, शक्ति शिव में गई। कहते हैं कि भाई फिर ये सब जब ये सिमटा हुआ सब माया का, तो उधर शक्ति ने सब समेटा, और शक्ति को समेट लिया निरंजन भगवान ने, जो सैदल कमल में बैठे हुए। ये पूरा का पूरा सिमटा हो गया, कुछ रहने को बचने को नहीं, सब अपने मिला लिया। जितना फैलाव किया था वो सब मिलाते चले गए। अब ये ऊपरी से सब बंद हो रहा, वो सब देर नहीं लगेगी, फिर खड़ा धरता होगा, क्योंकि उनके सबके करता धरता ऊपर बैठे हुए वो महाकुंड में, उस भवर गोपाल में सोम कुंड बैठे, वो महाकाल को सुमंत करेंगे, वहां से सटासट काम होगा वहां। बोलो। शिव पहुँचे ओंकार मजार। भगवान को शिव कहते हैं, इन्हीं को शिव कहते हैं। कहीं शिव कह दिया, कहीं ये कह दिया, कहीं ईश्वर कह दिया, कहीं खुदा कह दिया, कभी गाड कह दिया। ये सब चिमटे, इनका पूरा का पूरा लोग जो ब्रह्मांड में साफ दुलट करके ओंकार ने समेट करके और बिल्कुल ऐसे रख लिया जैसे बिस्तर रखते ऐसे। अब देखिए ईश्वर भी समेट गया, उनका सारा लोग भी समेट गया, ये मृत लोग पूरा समेट गया, स्वर्ग और वैकुंठ समेट गया, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब समेट गए, कुछ बचने को नहीं। जब ईश्वर ही नहीं बचे तो इन्होंने सबको समेट लिया। अब सुनिए जरा सा। हाँ। सोन किया मा सोन निवास, भमर गुफा मा सोन। सुनने दसवां द्वार यानी पार ब्रह्म, उन्होंने ओंकार को समेट लिया, ब्रह्म को समेट करके अपने, और ऊपर में जो है भमर गुफा में सोम पुरुष है, महाकाल उन्होंने वो महा पार ब्रह्म को समेट लिया, और समेट करके चढ़ाई की तरह से
सबको बना करके अपनी सीमा पर पेड़ को समेट करके ऐसे जैसे चटाई समेटते ऐसे कुछ नहीं रहता, न वेद न कतेब न जमीन न आत्मा न सूरज न तारे न स्वर्ग न वैकुंठ न 84 न 4 खाने न ये न कुछ नहीं, कोई यहाँ पूर्व पश्चिम नदी नाले कुछ नहीं रहते कोई चीज। अरे भाई तुम कहाँ फंसे पड़े, तो महात्मा कलयुग में देख रहे हैं। मैं कोई संयुग की और त्रेता और द्वापर की बात नहीं, तुम्हारे 700 वर्ष के अंदर यानी महात्मा तुम उनसे दूर रहे। तुम जिस काम के लिए आए तुम्हारा कितना सौभाग्य था कि महात्माओं का पदार्पण और तुमको लेने के लिए और तुम उनसे दूर भगे, सीधे भगे चले जा। तुमने कोई उनके नजदीक पहुंचने का कोई साथ सामान को तैयारी की जरूरत चले गए। इसमें बस तेरा कहता चिल्लाता मेरा राज मेरा धन दौलत मेरे बच्चे तेरा, यहाँ क्या चीज तेरी है जब यहाँ ईश्वरी नहीं है तेरा, और यहाँ कोई जमीन और आसमानी तेरा नहीं, तेरा क्या। इसलिए कहा क़यामत आएगी तो सब रुए बख्श जाएगा। भाई क़यामत आएगी, और क़यामत कहते हैं वहां जब आएगी तो जीवात्मा तो कितनी तकलीफ होती है। अगर उस तकलीफ का आप वर्णन करो तो मतलब ये रात को मूर्छा आएगी, इतनी जीवात्माओं को तकलीफ यहाँ होती है। तब शरीर छूटता कैसे छूट जाता है, सब भुगतान भोग लेते हैं। वो भुगतान सब 24 घंटे के अंदर जिस तरह से भुगाया जाता है, जिस तरह से रुलाया जाता है, विधि किया जाता है, चिल्लाया जाता है, वो एक अकथ कहानी है। इसलिए जलमत मरण दूसरा दुख हो, जलने की और इसकी पीड़ा तो फिर महाप्रलय की पीड़ा को कौन वर्णन कर सकता। इसलिए यहाँ आपको कुछ है नहीं है, तुम तो परदेश में आगे ज्ञान में मेरा है। हाँ ठीक है, उसने हमको अपने बंधन में बांधा, उनके नियम के अनुसार चलेंगे तो क्यों नियम के अनुसार चलो, क्यों बुरा करते हो। अरे भाई अच्छा करो बुरा मत करो, फिर वो बुरा भी छोड़ देना, क्योंकि जब तुम बुरा छोड़ोगे तो फिर अच्छा करोगे, अच्छा भी छोड़ देना तो तुम छुटकारा पा जाओगे। पहले तो बुरा छोड़ो अच्छा करो, फिर बाद में महात्मा जुक्ति बता दो तो तुम अच्छा भी छोड़ दो, तो न पाप न पुण्य, तो जीव का छुटकारा हो जाएगा, अपने घर की तरफ जाएगा। अब तुम अच्छा समझो ना बुरा समझो, अब इसमें लगे पड़े हुए तुमको कोई आराम मिला, एक भी आराम नहीं। इनमें से जितनी शकल है कोई आराम की नहीं, हमको जो दिखाई दे रही है कोई आराम की शकल नहीं है। सब परेशान, सब दुखी, सब हैरान और सब चिंतित और घबराए हुए कि पता नहीं क्या किस्म में हो जाए। अरे भाई तुम अपने घर में जाओगे विश्राम ही मिले, पराए घर में विश्राम नहीं हो सकता। अपना घर स्थिर है, अखंड है, अविचल है, चला माने, और वहां कोई मारे पीटेगा न, वहां कोई काल है न वो बिल्कुल न कोई निकाले। एक बार पहुंचाओ, अब की बार पहुंच गए फिर नहीं तो हमेशा नहीं। अब एक बार आ गए और तब से आए अभी नहीं पहुंचे, अब आपको ये सब कुछ पता नहीं है। हम वहां पर चिल्ला रहे और तुम उनसे दूर हो गए तो पता नहीं क्या भोगों में पड़े हो। कौन सा रस मिल गया अभी तक, कोई रस मिल जाता तब तो ठीक होता, लेकिन रस कुछ नहीं, बस वो सिर्फ भ्रम में। अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। बोलो या तक परले कभी कभी होई, सात लोक का द्वार। महापुरुष लोग में आकर के कहते हैं कि वहां प्रलय वहां तक कभी कभी, यानी महातुंड के नाके तक कभी कभी प्रलय होती है। फिर न मालूम कितनी सदियां कितने युग बीत जाएंगे फिर विस्तार होगा, कुछ नहीं कहा सोच रहे तब। लेकिन यह है कि कभी कभी प्रलय तो महाप्रलय तो आती आएगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगी। इसलिए बाकी और प्रलय होती रहती है, और कई किस्म की प्रलय है। एक मतलब नित्य प्रलय होती है, कई किस्म की होती है, वो तो होती है, लेकिन महाप्रलय यही क़यामत इसी को कहते हैं। यही क़यामत का समय होता है कि जिस समय कोई बचने वाला नहीं होता, खुदा भी नहीं बचेगा, रब भी नहीं बचेगा, अल्लाह भी नहीं बचेगा। सबको समाट करके सबको एक तरफ कुछ नहीं, न बैठ रहेगा न बैकुंठ रहेगा, न यह जमीन न आसमान, कुछ नहीं, सब समझ लेगा। इसलिए वो स्थिर है जो तीनों लोग हैं, सतलोक और अलग लोक, अगम लोक और अनामी धाम। तो पहले भी था, वो तो पहले भी वैसा है, उसमें तो कोई अंतर। ये तीनों देश एक रस, और उसमें अनामी पुरुष कहते हैं मेरा रूप है, मेरा सत्य है।
जो वहां सुरतें आ जाएंगी वो हमारे पास आएगी। जो भी सुरतें सतलोक में पहुंच जाएंगी सब वहां जाती है। वालों को भी जाएंगे, अगर में भी जाएंगी, अनामिधा में भी जाएगी। उसमें कोई रोक टोक नहीं किसी भी तरह की, जो पहुंच जाए। लेकिन उपासना सबसे ही लोग तक की है, आगे उपासना की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि वहां तो चले जाएंगे। वो तो जो दाखिल हुए वहां जाएंगे, जो भी सूरत दाखिल होगी वह जाएंगे। इसलिए सतलोक तक उपासना। तो हमको मालूम नहीं कि उपासना कैसे की जाए। तो महात्मा ऐसा काम करते हैं कि किसी मतलब यह है कि नियम का उल्लंघन नहीं कराते। वो कहते हैं इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, इसकी याद करो, इसकी, और चलो इधर, ताकि तुमको किसी तरह का उसके देवता उसके नियम के अनुसार कम से कम वो तो क्षमा हो जाए। उसी के देश के उसी काम से क्षमा करा लेते हैं, सफाई करा लेते हैं, वो जीव को छुड़ा लेते हैं। तो उनके पास युक्ति है। सब बोलो। परले गति आगे नहीं भाई, सात लोक में कभी न जाए। बच्चों सही बात तो यह है कि उधर परले है और वो सतलोक में न कभी जा सकती न जाएगी। वो तो ऐसी मौज मस्ती से विस्तार किया है कि बाहर निकाल दिया। अब ये उधर नहीं जाएगा, हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया तो बाहर। इसलिए आप लोग अपने घर में पहुंचो, तैयारी करो और रास्ता बताए। इसलिए रोज कहते हैं कि भाई तुम महीने 2 महीने रोज करो। तुम जैसे 2 आंसू गिराते हो लड़के लड़की के लिए, धन दौलत के लिए, इसके लिए रोते और चिल्लाते चीखते हो, ऐसे ही तुम बैठ करके अंदर तो वो देख नहीं रहा। तुम अगर रोज चीखो दरवाजा खुले। और लोग भी कोई ऐसे थोड़ी के अंतर के पाया ऐसा ना पाया, जिन पाया तिल रोज, जिन किसी ने भी प्राप्त किया रो कर पाया। हाथी खेले जो मिले तो कौन दो आगे रो, ऐसे नहीं, मालिक रो करके ही मिलता है। सबने आंसू गिराए, बहुत रोए, सब रोए, जितने भी आए जिन्होंने प्राप्त किया सब रोए, बचा कोई भी नहीं दुख में आकर, सब रोए। पहले अपने लिए रोए और जब पहुंच गए तो आपके लिए रोए। इनकी ये दुर्दशा हो रही है, तो क्या करें। इसलिए कहते हैं वो रूप लगे नहीं कोई, जब लग दे न सहारा, करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय रूप द्वारा थोड़ी सी करनी करो, निमित्त मार। दरवाजे में बैठने की करनी करो कि घाट पर तुम हाजिरी दो, जैसे हाजिरी दोगे करनी करो थोड़ा, मार मन डालो। जो इंद्रियों के दरवाजों पर मन जो रख लेता, आंख पर कान पर जिब्या पर इंद्री पर थोड़ा सा उसको रोको और घाट पर बैठा करके सुरक्षा लगा दो, तो जल्दी आपका काम हो जाए। तो आवाज पकड़ में आ जाए, नाम पकड़ लो, शब्द पकड़ लो, बाजा पकड़ लो, जैसे ही पकड़ो वैसे चल पड़ो। वो आवाज पकड़ते ही फौरन खींचेगा, वो फिर रोकने वालों नहीं। उसमें तो ऐसी कशिश है कि जैसे आवाज पकड़ी वक्त खींचा। तो घाट पर आवाज सामने आ रही, सीधी धारा टिकी हुई है आंख के साथ। उसके चरण कमल बहुत प्रकाशित स्वरूप है, बहुत सुंदर। वो सीधे आकर के ऐसे चढ़े, जहां धारा रुकी हुई है चरण कमल है, और ये सूरत उससे ऐसे बीच में ये गंदगी जमा, उसकी वजह से आग और कान बंद की, गंदगी साफ हो जाए तो फौरन इससे टच कर जाए, फौरन ऐसे मिल जाए। अब वो गंदगी के लिए महात्मा चाहिए। आपको तो कुछ पता होता नहीं गंदगी कहाँ जाए, उसे मालूम है, वो जानता है गंदगी कहाँ जाए, वो कैसे साफ होगी। तो उस युक्ति से जो वो बताया वैसे सफाई हो जाने दो, उसको कहो कि आप साफ करिए, कुछ हम भी मेहनत करेंगे जो हो सकती है, और को दया कर दीजिए तो जल्दी काम हो जाए। आपको सीधे लेटे रहेगा कुछ नहीं करेंगे तो बच्चा ऐसे होने वाला कुछ नहीं। फिर तो ये जीव बेचारा गड्ढे में गिरा रहे उसको चला जाएगा, रोता चिल्लाता रहेगा, और वही तेरे साथ बन जाएगा, तेरे साथ बुद्धि जाएगी, तेरे साथ प्राण जाएंगे, तेरे साथ इंद्रियां जाएंगी, सब चीज तेरे साथ जाएगी। क्योंकि इस मसाले के साथ जो चीजें आपको मिली है वो जब तक उस भंडार में नहीं पहुंच जाएगा तब तक जात रहेगा, सब वहां रहेगी तेरे साथ ही। मसाले को इसको आप मिला दीजिए भंडार में तो छुटकारा हो जाएगा। तो जैसे जब सूरत चढ़ेगी तो अपने अपने भंडार में प्राणों को, बुद्धि को, चित्त को, इन सब चीजों को, अपने मन को, सबको अपने अपने भंडार में लें। जब अपने अपने भंडार में चले जाएंगे और न हो जाएगा, चुप हो जाते, कोई कुछ नहीं बोलते, तब सूरत आजाद हो जाती।
ये तो इसके जाल में फंस गई। ऐसे थोड़ी फंस रखा, ऐसे तो आप निकल जाते। उसने बड़ी तरकीबें की फंसाने की, फंस लिया। अब आप निकल नहीं सकते हो तो महात्माओं की दया तो चाहिए। सही बात यह है कि लोगों ने 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों को पहचान नहीं पाया, नहीं तो तेज सवार सोचते निकाल देते तो उनके पास तक पहुंच जाते, पहुंचे ही उनके पास। तो इसलिए नारी बच्चे तुमको अमूलक रास्ता, अमूलक धन, अनोमलक भेद, अमूलक युक्ति, सीधी सादी कि हम सबको अधिकार मिला कि भजन स्त्री पुरुष बच्चे 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे बच्चियों में भजन कर सकते, नीचे जो नहीं 12 वर्ष थोड़ा ऊपर इतना आ जाए भजन आराम से, कोई मुश्किल नहीं। और निकल जाओ और ना करो तुम इसी में फंसे रह जाओ तो तेरा क्या कोई चीज नहीं। वैसे चला ऐसे खेल तमाशे देखते वहां चले आते, वहां भूखे जाते। कह रहा गया शाम को तो कह रहा था मेरा घर है, मेरा ये, और रात को 12 बजे के बाद बस वो निकल गया इसमें से। अब वो कुछ नहीं है, शरीर है, उसको फूक दिया, इसका नाम निशान मिटा। ये छाया नहीं है, ये स्त्री पुरुषों की बच्चों की छाया नहीं, और छाया के लिए विलाप करते हो तो अज्ञान नहीं लो। ज्ञान कोई है, अज्ञान मोह ममता। मोह ममता का मतलब ही अज्ञान। वो रो रहा चिल्ला रहा, सही चीज आपके समझ नहीं। बुद्धि का अगर विवेक होता तो क्यों रोते चिल्लाते? फिर तो कहते हैं भाई जैसे राहगीर होते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बैठाते हैं, ऐसे बच्चे भी है, उनकी हम सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े खिलाते हैं, रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब रोने किस बात का? जिसने दिया था हमारा कर्तव्य था सेवा करने का, लेके कह जाओ। इतना ज्ञान विवेक तो होनी चाहिए। अरे भाई घर में रिश्ते रहा है, 2 दिन आया, 4 दिन, महीने 2 महीने रात तुरंत हो जाता, लेकिन जब जाने लगता है तो तकलीफ तो होती है। लेकिन यह कि मैं वो चला गया। ऐसे ही अपने घर में जब बहुत दिन प्रेम हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो उसके लिए सोच विचार होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम विलाप करें। तो विलाप करोगे तो आपको मिलेगा क्या? वो कुछ है ऐसी चली तो गई। इसलिए हमारे कर्मचारी अच्छा और हमारे सियासी विभाग के जितने भी कर्मचारी होता है, हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं ये जितना भी आपके सामने दिल से देखने को जन मानव का मानो, ये महामानव कुंभ का जो दिखाई दे रहा है, आपको कोई तकलीफ देने नहीं आया। ये अपने आपने पहचान नहीं पाया बालाजी को, और बालाजी के आदमियों को पहचान नहीं पाया। ये कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। हम तुम्हारे सामने इन देवियों को हुक्म देते हैं, आदेश, जय बच्चियों, इनको सबको जितने पढ़े लिखे हैं, जितने कर्मचारी अधिकारी हो, जितने बाहर से आए, इन सबको झाड़ू लगाकर इस तरह की तुम सफाई करो कि 4-5 दिन के अंदर इनको दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। तुमको कोई भंगी नहीं बना सकता, तुमको भंगी कोई नहीं बना सकता, और न तुम भंगी हो, लेकिन सफाई मजबूत की इस तरह की कर दो यहाँ इतिहास याद रहे इनका। तो ये जहाँ कहीं भी रहे तो तुमको याद करे सबके साथ। ऐसा काम करके दिखा दो। यहाँ किसी व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं आए, व्यवस्था की आपको उचित है यानी बताने आए कि व्यवस्था कैसे करना चाहिए। या कोई आंदोलन करना न कराना, न किसी को मारना न मरवाना, न कोई गाली न गलौज किसी तरह का भी, किसी के लिए भी कोई मतलब है कि ऐसा कोई काम नहीं। किसी की व्यवस्था में बाधा, अगर किसी व्यवस्था में बाधा हम डालते हैं तो हमारा बाधा पड़ गया, हमारी व्यवस्था है तो हम ही को तकलीफ होगी। तो व्यवस्था में कैसे अपनी में बाधा डालेंगे? हमको तो वही व्यवस्था इस काबिल रखना है जो अपने को सबको लाभ, सबको शांति, उससे सबको आराम मिले। तो ये हमको बताया गया है कि हमारे पास में सफाई करने वाले नहीं है। बच्चियों, तुम झाड़ू लेकर के मैदान में निकल पड़ो और मैं आकर के दौड़ा करूं, देखूं कि कहीं गंदी है कि नहीं है। उस बात को छोड़ो सबकी, अब ये सब अपने अपने को रहना, सब लोग इतना आराम लो। और मतलब ये है कि सबको चाहिए कि भाई सब आप इनके साथ हो, ये आपके साथ। बात किस बात की है? सब आपके साथ, सभी आपके साथ। आपका काम सबका है, इनका सबका काम। अगर आप अपना समझते हो कि हमारा घर है, हमको तो अपना काम कर रही है, चाहे कुछ हो, जहाँ गंदगी हो हमको साफ करनी। अब घर में झाड़ू नहीं ना, 10 रिश्तेदार आ जाओ,
तो आप बच्चे आते हैं उनके मजबूत करते हैं, बच्चे साफ करते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ आ गए घर में सफाई की तो मम्मी कौन बना सकता? कौन कहेगा कि तुम मम्मी और तुम करो? अरे हम सेवक है, और सबने महात्माओं के आश्रम में लोगों ने सेवा की और एक आदत पैदा किया और उसी की वजह से उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया। ये ऐसे काम है, इसी से मालिक मिलता है। अरे बच्चों, आपको मालूम नहीं है, अगर मैंने झाड़ू और बर्तन न मले होते महात्माओं के और सेवा न की होती तो ये हाथ आने वाली कोई चीज नहीं थी। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। आप बर्तन रात रात भर दिन दिन भर लोगों के बर्तन मले, झाड़ू लगाई, चौका लगाया, ये किया वो किया, और मतलब ये तब जा करके कदम आगे बढ़ो। ऐसे बच्चा कैसे मिल जाएगा? लेकिन ये वो सस्ता हो गया, सेवा करने से सस्ता हो जाता, रास्ता सीधा हो जाता, सरल बन जाता, आसान बनता है, और जल्दी काम अपना हो जाता, और जहां पहुंचना जल्दी पहुंच जाएंगे और मालिक जल्दी मिल जाएगा। और तुम संकोच में रहोगे, अकड़ में रहोगे कि नहीं हम ये बहुत बड़े हैं, यहाँ कितनी जमीन 200 बीघा 300 500 बीघा, और झाड़ू लगा करके झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे। आपने कभी उनसे पूछा? अब मिलजुल करके काम करना चाहिए, प्रेम भाव से सब काम ठीक हो जाए। सारा देश बिगड़ गया, प्रेम भाव आ जाए सब ठीक। प्रेमी भाव की तो कमी होती है। जब प्रेम भाव नहीं है तभी तो घर घर में झंझट झगड़ा, अड़ोस पड़ोस में भाई भाई में तमाम तरह के विखात पैदा हो गए। क्या जी, अब ये प्रेम भाव रहे तो अरे भाई सब आपका काम हो, आप उसको काम में लोगे, आपके काम एक दूसरे के सब आता है। तो चीज ये बड़े ऊंचे मानवता के विचार और मानवता का कार्य मनुष्य का ही करना चाहिए, इंसानियत का। आप हमको कोई बता दो कि हमने किसी की कोई बुराई की है, किसी की हिंदू मुसलमान छोटे बड़े की, उसकी खोज करो आप कि हमने कोई शब्द में कोई इशारा भी किया किसी तरह का। हम तो कहते हैं भाई मनुष्य है, इंसान है, और उसको दो ही काम, पाप और पुण्य। क्यों आप करते हो पाप पुण्य बंद होने? आप अच्छे काम करो ने, क्यों पाप कर पुण्य करो? आप अरे काम ही तो करना पुण्य का, तो सेवाकारी करो जिससे दूसरी आत्माओं को, दूसरे लोगों को आपको आराम पहुंचे, लाभ पहुंचे, फायदा पहुंचे, वो काम करना चाहिए। तो वैसे ही काम बुद्धि मतलब ये खराब हो गई तो क्या करे? खैर अच्छा, कोई बात नहीं है।